गुड इवनिंग, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मॉडल एक्जेलरी का तीसरा पार्ट है जिसका नाम है मस्ट। मस्ट मीन्स होता है चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग होता है अवश्य चाहिए या चाहिए, और सीधा सीधा अर्थ है कि मस्ट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहां पर आवश्यकता या जरूरी हो, तो बाध्यता हो अवश्य के अर्थ में, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमने दो प्रयोग पढ़ लिया है, शुड का और आर्ट टू का। शुड का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाता है, जबकि आर्ट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए होता है। लेकिन यूज ऑफ मस्ट जो होता है वह आवश्यक या अनिवार्यता के रूप में किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं इसके क्या रूल्स और क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा रूल है यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए या चाहिए। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए या चाहिए। तो जैसा कि अवश्य ही पता चल रहा है आवश्यकता या जरूरी का भाव होता है। तो नोट नंबर फर्स्ट में देखते हैं, लिखा है आवश्यकता अथवा अनिवार्यता। आवश्यकता अथवा अनिवार्यता मीन्स जरूरी। आवश्यकता, अनिवार्यता या जरूरी के अर्थ में, जरूरी के अर्थ में तीन शब्द याद रहे, आवश्यकता, अनिवार्यता या जरूरी के अर्थ में चाहिए। किसके? चाहिए या अवश्य चाहिए। चाहिए या अवश्य चाहिए के लिए मस्ट प्लस एम बी फर्स्ट, मस्ट प्लस एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है तो हो जाएगा मस्ट प्लस एम बी फर्स्ट। तो हम रूल देखते हैं। रूल में लिखा है सब्जेक्ट प्लस एच वी, सब्जेक्ट प्लस एच वी ब्रैकेट मस्ट हो गया, प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ओ बी प्लस ओ टी एच प्लस टाइम। तो रूल एक बार फिर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस एच वी मस्ट एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ बी प्लस ओ टी एच प्लस टाइम। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, लिखा है तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए। यहाँ नियमित रूप से लेनी चाहिए मतलब बाध्यता दे दे, अनिवार्यता कि आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, रोज अवश्य खानी चाहिए, ऐसे सेंस में है। तो हो जाएगा तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए या अवश्य लेनी चाहिए या खानी चाहिए। तो हो जाएगा यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। हमारा एग्जाम्पल सेकंड है, देखते हैं हमें सत्य अवश्य बोलना चाहिए। यहाँ पर अवश्य आ गया चाहिए, तो हमें सत्य अवश्य बोलना चाहिए मतलब अनिवार्यता का भाव हो रहा है। तो हो जाएगा वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य अवश्य बोलना चाहिए। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। हमारा एग्जाम्पल थर्ड है, लिखा है बच्चों को अवश्य खेलना चाहिए। बच्चों को अवश्य खेलना चाहिए, यहाँ पर भी अनिवार्यता है, बाध्यता। अगर बच्चे खेलेंगे तो उनसे उनका एक्सरसाइज होगा, उनका फिजिकली मेंटेन बढ़ेगा। तो इसलिए क्या यहाँ पर दिया कि अवश्य खेलना चाहिए, अगर नहीं खेलेंगे तो उनके अंदर आलस्य आ जाएगा। तो इसलिए बताएगा कि बच्चों को अवश्य खेलना चाहिए। तो हो जाएगा चिल्ड्रन मस्ट प्ले। चिल्ड्रन मस्ट प्ले, जैसा कि खेल एक तरह से उनका एक्सरसाइज होता है। हमारा एग्जाम्पल 4 है, जैसे हमें प्रकृति के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। हमें प्रकृति के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तो हो जाएगा वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ नेचर। वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ नेचर। वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ नेचर। हमारा तो एग्जाम्पल 5 में देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में लिखा है तुम्हें डॉक्टर से आज अवश्य मिलना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर से आज अवश्य मिलना चाहिए। तो यहाँ डॉक्टर से आज अवश्य मिलना चाहिए, इसका मतलब गंभीरता व आवश्यकता या जरूरी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यू मस्ट मीट द डॉक्टर टुडे। यू मस्ट मीट द डॉक्टर टुडे, या कहीं कहीं होता है यू मस्ट सी द डॉक्टर टुडे। हमारा एग्जाम्पल 6 है, लिखा है छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए। तो हमने पहले बताया था कि अगर चाहिए एक साथ होना शब्द होता है तो बी का प्रयोग कर देते हैं। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स मस्ट बी, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। तो इसका मतलब होगा छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। हमारा एग्जाम्पल 7 है, हमें वृद्धावस्था के लिए अवश्य धन बचाना चाहिए। हमें वृद्धावस्था के लिए अवश्य धन बचाना चाहिए। तो हो जाएगा वी मस्ट सेव मनी फॉर ओल्ड एज। वी मस्ट सेव मनी फॉर ओल्ड एज। तो हम चलते हैं अपने नोट सेकंड की तरफ। नोट सेकंड में देखते हैं। नोट सेकंड में बता रहा है कि दृढ़ निश्चय, क्या है, दृढ़
निश्चय अर्थात डिटर्मिनेशन की बात होती है, अथवा निषेध, क्या है निषेध मीन्स मना करना, किसी चीज इनकार करना। तो दृढ़ निश्चय या निषेध प्रकट करने के लिए भी मस्ट क्या करना चाहिए, मस्ट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए। तो फिर देख लीजिए कि दृढ़ निश्चय और निषेध प्रकट करने के लिए या निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मस्ट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके विभिन्न एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, लिखा है उसे चोर होना चाहिए, उसे चोर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे दृढ़ निश्चय के साथ बता रहे हैं कि जैसे देखे हैं तो उसे चोर होना चाहिए, तो यहाँ पर आवश्यकता की बात है और अनिवार्यता की बात है, बता रहे हैं कि उसे चोर अवश्य होना चाहिए। तो उस कंडीशन दृढ़ निश्चय की बात है, तो हो गया उसे चोर अवश्य होना चाहिए, तो हो जाएगा ही मस्ट बी ए थीफ, ही मस्ट बी ए थीफ। दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हें अब 30 वर्ष का होना चाहिए, तुम्हें अब 30 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं उस दृढ़ निश्चय के साथ कि कॉन्फिडेंस के साथ कि आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए, एक अनुमानित बता रहे हैं। तो हो जाएगा तुम्हें अब 30 वर्ष का होना चाहिए, तो हो जाएगा यू मस्ट बी 30 ईयर्स ओल्ड नाउ, 30 ईयर्स ओल्ड नाउ। तुम्हें अब 30 वर्ष का होना चाहिए, यू मस्ट बी 30 ईयर्स ओल्ड नाउ। हमारा एग्जाम्पल थर्ड है, लिखा है राम को कक्षा में अवश्य प्रथम आना चाहिए। यहाँ पर दृढ़ विश्वास साथ कर रहे हैं कि राम को कक्षा में प्रथम आना चाहिए, तो हो जाएगा राम मस्ट स्टैंड फर्स्ट, राम मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, राम मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। हमारा एग्जाम्पल 4 है, लिखा है सचिन को एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, सचिन को एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, तो हो जाएगा सचिन मस्ट बी ए गुड प्लेयर, सचिन मस्ट बी ए गुड प्लेयर। हमारा एग्जाम्पल 5 है, तो अभी तक ये जितने भी सेंटेंस थे ये दृढ़ निश्चय वाले थे और अफर्मेटिव में थे। अब हम निगेटिव निषेधात्मक में चलते हैं। कुछ सेंटेंस आते हैं जो निषेधात्मक होते हैं या निषेध का भाव प्रकट करते हैं। जैसे लिखा है पहला एग्जाम्पल, इसमें देखें तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये क्या है निषेधात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो हो जाएगा यू मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक। हमारा एग्जाम्पल 6 है, लिखा है तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो ये हमारा निगेटिव है, निषेधात्मक है, तो हो जाएगा यू मस्ट नॉट प्ले इन द सन, यू मस्ट नॉट प्ले इन द सन। हमारा एग्जाम्पल 7 है, लिखा है यह राम की कुर्सी है, तुम्हें इस पर नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें इस पर नहीं बैठना अर्थात निषेध की बात है, नकारात्मक है कि तुम्हें इस पर नहीं बैठना चाहिए, तो हो जाएगा दिस इज द रामाज चेयर, ये क्या है अपोस्ट्रोफी ऐसा है, यह राम की कुर्सी है, तो रामाज चेयर, यू मस्ट नॉट सिट ऑन इट, यू मस्ट नॉट सिट ऑन इट। फिर देख लीजिए दिस इज रामाज चेयर्स, यह राम की कुर्सी है, यू मस्ट नॉट सिट ऑन इट, यू मस्ट नॉट सिट ऑन इट, तो तुम्हें इस पर नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरह हमारा यूज ऑफ मस्ट जो है यहाँ पर फिनिश हुआ। हमारा मस्ट का रूल्स जो है खत्म हो गया, उसके साथ उसके विभिन्न एग्जाम्पल्स थे वे भी फिनिश हो गए। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे कि इसके किस किस तरह से प्रयोग हैं, क्या क्या नियम है। तो अगर यह मेरा मॉडल लग्जरी का जो चाहिए के अर्थ में 3 सेंटेंस प्रयोग होते थे, शुड, मस्ट, आर्ट, ये तीनों फिनिश हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट साथ फिर आएंगे नया टॉपिक लेके। तो पहले इसके बारे में हम बता देते हैं कि यह हमारा यूज ऑफ जो मस्ट है यह फिनिश हो गया। और अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।